काली मिर्चों और लेमन के फ्लेवर के साथ बनाए ग्रेवी चिकन बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही जायकेदार। यकीन करें आप एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। बनाने में बेहद आसान, सिर्फ और सिर्फ बेसिक 2 से 3 मसालों से हम ये तैयार करेंगे और खाने में बेहद लजीज। फ्राइड चिकन को जब हम मैरिनेट करेंगे तो इमेजिन करें क्या कमाल का टेस्ट आएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त काली मिर्चों और लेमन के फ्लेवर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी चिकन। मैं ये सालन 1 किलो चिकन से बना रही हूँ। इसे मैंने नॉर्मल पीसेस में कटवाए हैं। इसे अच्छी तरह से मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कढ़ाई लूँगी। इसमें मैंने शामिल किया है 1/2 कप ऑयल और इसमें मैं फ्राई करूँगी चिकन। सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है और बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है कि इसमें मौजूद सारे ब्लड और जो पानी वगैरह हो सब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, हम जो ये चिकन को फ्राई कर रहे हैं, इसका जो फ्लेवर आएगा सालन में और जो इसका जायका आएगा, आप यकीन करें ये इतना लजीज बनेगा, इतने मज़े का बनेगा कि आप खाते जाएंगे पर आपका दिल नहीं भरेगा। तो फ्रेंड्स, आपका जब भी ग्रेवी वाला मसाले वाली चिकन खाने का दिल चाहे तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी 100% गारंटी है कि आपको ये सालन बहुत पसंद आएगा। अच्छा, इसे फ्राई करते वक्त हमने फ्लेम को हाई टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, लो पे बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी फ्राई होगा और अच्छी तरह से फ्राई होगा। हमें इसे गलाना तो है नहीं जो हम लो फ्लेम पे गलाएंगे। हमने इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका सारा पानी ड्राई ना हो जाए और ये गोल्डन होना ना शुरू हो जाए। जैसे ये गोल्डन होने लगेगा बस हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है और जलाना भी नहीं है, बस हमें इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो आप देखें इसकी स्किन जो है हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। बस अब हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए और फ्राई करना है। उसके बाद हम इसे किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इसे निकाल लेंगे ताकि सारा ऑयल जो है इसका अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ ऑयल है हमने इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे कुछ नहीं करना है। मैं बाद में बताती हूँ अब इसका क्या करना है। फ्रेंड्स, चिकन को हमने निकालने के बाद ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, यानी आप 2 लेमन लेके उसे भी निचोड़ सकते हैं। 1/2 टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। 1/2 टी स्पून यहाँ पे मैं कुटी काली मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। हमने यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर बिल्कुल नहीं लेना है वरना जो सालन है, जो उसकी ग्रेवी है वो काली हो जाएगी। 1/2 टी स्पून शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर और 1/2 टी स्पून ही मैंने इसमें शामिल किया है कुटा धनिया। आपने पिसे हुए धनिया का इस्तेमाल नहीं करना है, कुटे हुए धनिया का इस्तेमाल करना है। 1 कप भरकर मैंने यहाँ पर दही शामिल की है, बहुत अच्छी तरह से फेंट लिए इसे, उसके बाद शामिल की है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट करके रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। फ्रेंड्स, हमने इसमें लेमन और दही शामिल की है ताकि ये जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और इसे मैरिनेट करने की वजह से सारे जो मसाले का फ्लेवर है वो गोश्त के अंदर तक जाएगा। अभी तो सर्दियां हैं तो मैं इसे काउंटर पे ही छोड़ दूंगी, गर्मी हो तो आप इसे फ्रिज में रख दें वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने चिकन को फ्राई किया था। अब हमने इसी ऑयल में सालन को तैयार करना है। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई रखा है। जैसे ही यहाँ पर सालन जो है वो पकना शुरू होगा फिर हम फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ्लेम पे से अच्छी तरह से हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने यहाँ पे कोई ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का यूज़ किया है। इसी से हमारा जो सालन है, जो इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। अब हम इसे ढककर हल्की आंच पर गलाएंगे। चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा क्योंकि हमने जब फ्राई किया है फिर इसे मैरिनेट किया है तो इस दौरान ही चिकन 50 to 60% गल चुका है। तो अब 40% हमने यहाँ पे गलाना है। तो तकरीबन चिकन गल चुका है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि गोश्त जो है वो हड्डियों से अलहदा हो रहे हैं। फ्राई हमने पहले ही कर लिया है तो इसे भूनना तो है नहीं। हमने खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें 2-3 और थोड़ा सा धनिया यूज़ करूँगी। यकीन करें इससे बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त।
यहाँ पर इसे हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। पकाते हुए यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑयल सेपरेट हो चुका होगा। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। यहाँ पर हमने शामिल करना है मज़ीद हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च। मैं फिर बताऊँ आपको कि यहाँ पे पिसी हुई आपने काली मिर्च यूज़ नहीं करनी है, कुटी हुई यूज़ करनी है, फ्रेश। उसका जो फ्लेवर आएगा यकीन करें बहुत कमाल का आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आएगी। इसका जो शोरबा है वो भी पतला है। इसको थिक करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी कॉर्नफ्लावर। यहाँ मैंने 3 चम्मच पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। उसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इस शोरबे में शामिल कर दिया है। यहाँ पे फ्लेम मैंने लो रखा है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए, कुक हो जाए। कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए हम लो फ्लेम कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इतनी देर पकाएंगे कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। लास्ट में मैं यहाँ पे लेमन शामिल करूँगी। मैंने 1 अदद लेमन को स्लाइसेस में काट करके यहाँ पे शामिल किया है। लेमन हमने बिल्कुल लास्ट में शामिल करना है क्योंकि लेमन के छिलके में जो है वो कड़वाहट होती है। अगर हमने इसको ज़्यादा पहले शामिल कर दिया तो उस छिलके की कड़वाहट जो है वो सालन में आ सकती है, इसीलिए हम एंड में शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम सालन जो है वो डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।